आप देख रहे हैं सोशल और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी और उनके द्वारा आश्रम में किए गए प्रयोगों के बारे में। महात्मा गांधी को भारत को आजादी दिलाने और उनके पेशेंस और विजनरी सोच के लिए जाना जाता है। गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जो अहिंसा के अनुशासन को मानते थे। चाहे दांडी मार्च हो या भूख हड़ताल, हर कोई हमेशा उनके पीछे चलने को तैयार रहता था। बेशक उनको पूरे विश्व में आदर्श माना जाता है, पर उनकी जिंदगी का एक और भी पहलू है जो इतिहास में दर्ज तो है, पर उस पहलू के बारे में बात नहीं की जाती। वो है महिलाओं के साथ आश्रम में किए जाने वाले प्रयोग। सन 1906 में जब गांधी जी 38 वर्ष के थे तो उन्होंने ब्रह्मचार्य धारण कर लिया था, जिसका मतलब है कि इसके बाद वो किसी भी तरह के शारीरिक संबंधों से हटकर एक आत्मिक जीवन बिताएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक किसी भी तरह की कामुक उत्तेजना मन और व्यवहार में हिंसा पैदा करती है। इन सब के चलते महिलाओं की मौजूदगी में गांधी जी का व्यवहार अजीब सा होने लगा। अपने ब्रह्मचार्य होने की कमिटमेंट को परखने के लिए वे जवान लड़कियों के साथ निर्वस्त्र सोने लगे। इनमें उनकी पौत्र भतीजी मन्नू बेन भी शामिल थी। इस प्रयोग से समर्थकों में हर तरफ आक्रोश और असहमति फैल गई। यहाँ तक कि गांधी जी के बेहद नजदीकी सहयोगी जवाहरलाल नेहरू ने भी इन प्रयोगों को असामान्य बताया। ब्रह्मचार्य के एक साल बाद गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन में कहा, ये हर सूझवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे, और अगर फिर भी किसी कारण उसको शादी करनी पड़ जाए तो कम से कम अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। गांधी जी ने कई आश्रमों की स्थापना की जहां वो ये प्रयोग करने लगे। आश्रम में बहुत से युवा लड़कों और लड़कियों को साथ में नहाने और सोने को कहा जाता था, पर किसी भी तरह के कामुक व्यवहार या बातचीत पर उनको सजा मिलती थी। आश्रम में पति और पत्नी को एकांत में साथ नहीं रहने दिया जाता था, और शारीरिक उत्तेजना महसूस होने पर उन्हें ठंडे पानी से नहाने का सुझाव दिया गया। निर्मल कुमार बोस, जो कि गांधी जी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जब तक वो जनता को गांधी जी की नई विचारधारा के बारे में ठीक से नहीं समझा लेते, तब तक उन्हें अपनी पौत्र भतीजी मन्नू बेन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए, वरना जनता उनको गलत समझेगी और अपनी असहमति जाहिर करेगी। वल्लभ भाई पटेल ने तो गांधी जी को मुंह पे ही कह दिया था कि वे जो कर रहे हैं वो अधर्म है, जिसके जवाब में गांधी जी ने कहा कि मन्नू के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। आर.पी. परशुराम, एक कॉलेज स्टूडेंट जो कि केरला से 2 साल के लिए आश्रम आया था और गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी और टाइपिस्ट के तौर पे उनकी सहायता करता था, उसने आश्रम में चल रहे इन प्रयोगों को बहुत करीब से देखा। उस वक्त भारत के हजारों और स्टूडेंट्स की तरह परशुराम भी उन्हें अपना आदर्श मानता था। यही वजह थी जो वो आश्रम में रहने और आज़ादी के आंदोलन में सहायता करने के लिए आया। पर 2 ही सालों में गांधी जी के साथ काम करने के बाद परशुराम ने आश्रम में अपनी नौकरी छोड़ दी। वहां से जाने से पहले उसने एक खत में गांधी जी के व्यवहार और प्रयोगों से उसको हुई परेशानी के बारे में लिखा। उसने कहा कि बावजूद इसके कि वो गांधी जी को एक देवता के समान मानता था, पर इस विषय में वो अब और चुप नहीं रह सकता था। अपने इस खत में उसने लिखा कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैं हमेशा आपके कामों से प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार एक टाइपिस्ट के तौर पे आपके आश्रम आया, तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम वासियों के लिए बहुत सम्मान और आदर था। पर अब मुझे ये मानना होगा कि पहले 24 घंटे आश्रम में बिताने के बाद ही आपके लिए मेरे सम्मान का एक हिस्सा मैंने खो दिया। आपका निर्वस्त्र महिलाओं के साथ सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि आप इन युवाओं को अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना ये सोचे कि उनको कैसा महसूस होता होगा। इस वीडियो में हमने आपको महात्मा गांधी के जीवन के एक ऐसे पहलू के बारे में बताया जिससे कि अक्सर लोग अनजान रह जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।